हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के जिस वीडियो में मेरा परिचय करवाया गया मेरे साथी द्वारा, तो सभी को पता होगा मेरे चैनल का नाम डॉक्टर संदीप यूजर। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया के जितने प्रचार हो रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए और मेरे शुभचिंतकों के द्वारा कहा गया उसके अनुसार मैंने इस चैनल का निर्माण किया है और वर्ष 2022 से इसको शुरू किया है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल को बनाने का तात्पर्य यह है कि मेरा जो पेशा है, डॉक्टर पेशा, चिकित्सक क्षेत्र में, उसी के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराना। मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, इस इलाके में मैं जिस पैथी का डॉक्टर हूँ, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, उस पैथी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो सर्वप्रथम मैं मेरी पैथी के बारे में उन लोगों को बताना चाहूँगा ताकि वो अपने शरीर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सके और अपनी शरीर में जो रोग हो रहा है, किस पैथी में इलाज है उसका और किस तरीके का इलाज है, उसके बारे में उसको पता चले। बहुत ही कम लोग जानते हैं। कई रोगी मेरे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें तो इस बात का पता ही नहीं, इसमें भी ऐसी दवाई आती है क्या, ऐसे इलाज होते हैं क्या, जड़ से रोग ख़त्म होते हैं क्या। तो मैं उन सभी लोगों का ध्यान रखते हुए इस चैनल का निर्माण कर रहा हूँ और अगर भगवान ने चाहा तो हम खूब अच्छा लंबा चलेंगे और हमारी होम्योपैथी को आप लोगों के द्वारा ही बढ़ावा मिलेगा। कल का वीडियो मेरे साथी द्वारा जो बनाया गया था उसमें लास्ट में एक लाइन थी कि बीमारी, तो इसमें अब वो वहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं कि होम्योपैथी पद्धति द्वारा किन किन बीमारियों का इलाज जड़ से संभव है। सबसे पहले अपन स्त्री रोग विशेषज्ञ की जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें सफ़ेद पानी, जिसको लुकोरिया कहते हैं, श्वेत प्रदर की बीमारी कहते हैं, इसमें जो भी लक्षण होते हैं वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बीमारी के नाम से ही पता चल जाएगा। और माहवारी, महीने की समस्या और पीसीओएस, आजकल पीसीओएस की जो बीमारी है लगभग प्रॉब्लम क्रिएट करती जा रही है महिलाओं में। इसको अपन माने तो एक तरीके से बच्चेदानी में गांठ बोल सकते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस, पीसीओडी, दोनों का नाम सेम ही है। और बच्चों की समस्याओं में तो बहुत ही अच्छा इस पद्धति का योगदान है। और बवासीर है, चर्म रोग है, पुराना नज़ला है, छींके हैं, और दर्द में सर्वाइकल है, कमर दर्द है, स्लिप डिस्क है। सर्वाइकल में इसका बहुत अच्छा परिणाम आता है। अब मैं क्या बताऊं, अब आगे जितने भी मेरे पास केस आएंगे, क्योंकि मैंने पीछे इतना ध्यान नहीं दिया कि मुझे एक दिन सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ सकता है, तो अब जितने भी आगे केस मैं ठीक करूँगा और पीछे का रिकॉर्ड मेरे पास है, लेकिन पेशेंट से मैं मिला नहीं सकता। लेकिन जब आगे अगर ऐसे कोई पेशेंट आते हैं तो उनका भी मैं वीडियो आपको डाल के रूबरू करवाऊंगा कि यह पैथी कितनी कारगर है। पथरी का रोग है, गुर्दे की पथरी, पित्त की थैली की पथरी, और प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना, जिसको प्रोस्टेटोमेगली भी कहते हैं, जिसमें साइज बढ़ जाता है प्रोस्टेट का, इसको ग्राम में नापा जाता है। जिस भी लोगों को नहीं पता रहता, तो मैं तो उन चिकित्सकों को कहना चाहूँगा कि पेशेंट को कभी भी गुमराह ना करें, सही सलाह दें। और सभी डॉक्टर हो या और कोई ज्ञानी हो सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। और मैं मेरे बारे में बता देता हूँ कि कोई रोगी ऐसे भी होते हैं जो मैं ठीक नहीं कर पाता, लेकिन उसको एडवाइस देके मैं ज़रूर उसको सही जगह भेज देता हूँ। काफ़ी यौन रोग संबंधित भी हैं। और अभी जितने भी वायरस, जैसे
पहले चला था स्वाइन फ्लू, फिर आया था निपा वायरस, फिर अभी कोरोना वायरस चल रहा है। जितने भी अभी इन वायरसों से हमें पता चल गया होगा कि जो भी लेटेस्ट वायरस आता है उसमें होम्योपैथी पद्धति बहुत ही कारगर रहती है। अगर जिसने भी ली है, जैसे अभी का ले लें, आंकड़ा तो मेरे पास अभी अवेलेबल है लेकिन बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं आगे आगे जैसे जैसे बातें करते जाएंगे आगे आगे हर वीडियो में मैं आपको बताता जाऊँगा। लेकिन जितनी भी वायरस से संबंधित जो भी लेटेस्ट वायरस जो आते हैं उसमें होम्योपैथी जिसने भी ली है वो खुद ही बयां कर देगा आप लोगों को। अगर कहीं भी आपके टच में रहेगा या आपको पता रहेगा तो वास्तव में बहुत ही अच्छी कारगर साबित होती है होम्योपैथी पद्धति। और मैंने तो जितना आपको रोगों के बारे में बताया, अगर इन रोगों में भी आप अगर होम्योपैथी पद्धति का उपयोग करते हैं तो बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेंगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और सदा निरोगी रहेंगे। इसके साथ साथ ही आप प्राणायाम, योगा और खान पीन का स्वास्थ्य में बहुत ही सुधार रहेगा अगर इनका आप रूटीन में फॉलो करेंगे। और फिर भी अगर कोई रोग अपने को जकड़ लेता है तो कृपा करके आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार होम्योपैथी पद्धति को अपनाएं। इसमें एक ही रूल है, एक ही नियम है, आपको दवा सही समय पे लेना है, लगातार लेना है और जितने दिन होम्योपैथी चिकित्सक कहता है तब तक लेना है, तब तो आपका रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये मैं कहता हूँ दावे के साथ। बाकी जिसकी जो इच्छा रहती है वो तो लेते हैं। मैं तो अपनी पैथी के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि मैंने अध्ययन भी इसके बारे में किया। हाँ, नॉलेज सभी का रखता हूँ, ज्ञान है मुझे, कौन सी क्या है, कैसे क्या पद्धति हैं, सभी के बारे में मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं अपनी पैथी के बारे में ही आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ। और इसी टॉपिक को लेके इस चैनल का निर्माण किया गया है कि आप सभी लोगों को होम्योपैथी पद्धति के बारे में बताया जाए। अब होम्योपैथी पद्धति के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को ये भी कह देता हूँ, कल भी मेरे साथी के द्वारा बता दिया गया था कि रजनी आइस हॉस्पिटल सिंघाना, इस नाम से मैं मेरा हॉस्पिटल चलाता हूँ और सिंघाना दोनों ज़िले में है, राजस्थान स्टेट में है। और यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिसको भी जैसी चाहिए, जैसे एलोपैथिक होती है, आयुर्वेदा होती है, होम्योपैथिक होती है, तीनों पैथिक की ही दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। मेरा शुरू से ही यह मोटो था कि मैं एक ही छत के नीचे तीनों पैथिक उपलब्ध करवाऊँ, लेकिन मैं तीनों पैथिक के डॉक्टर तो उपलब्ध नहीं करवा सका, लेकिन दवाइयाँ मेरे पास अवेलेबल हैं। मेरे इलाके में जिसको भी ज़रूरत है जिस भी दवा की, तो वह यहाँ आकर कांटेक्ट करके या दवा मंगवा सकता है। कहूँगा कि आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी जितने भी व्यक्ति हैं, यूट्यूब चैनल के द्वारा आप नॉलेज ज्ञान ले सकते हो। बाकी दवाइयों के प्रति मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी यूट्यूब चैनल पे दवाइयाँ बताई जाती हैं, चाहे किसी भी पैथी से संबंधित हो, कृपा करके डॉक्टर की सलाह के बिना आप उसको उपयोग में ना लें। और कई जगह ऐसे लोग भी बैठे हैं कि जो किताबी ज्ञान जिसे कहते हैं, किताबों को पढ़कर दवाई देना, वो लेकर बैठे हैं। और होम्योपैथी ही एक ऐसी दवा है कि उसको अगर आप गलत भी दे देते हो तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। इसलिए होम्योपैथी की दवा को किताबी ज्ञान लेकर ऐसे बांटा जा रहा है लोगों में कि चिकित्सक जो अपना कोर्स करके अपनी डिग्री करके आता है और एक किताब 6 महीने 12 महीने पढ़ के देता है, उनमें कितना अंतर है आप लोग ही समझ जाओ। बात ये है, सीधे शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि उस दवा को वह मरीज़ को दे देता है और वो ही मरीज़ किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाता है तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने तो ये खा ली। मैं उन लोगों के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि वह आपने एक होम्योपैथी डॉक्टर से दवा नहीं खाई। कृपा करके इस बात का भी ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं
लंबा वीडियो नहीं बनाते हुए आगे आगे जैसे जैसे मेरा चैनल चलता रहेगा वैसे वैसे मैं इससे बहुत कुछ सीखता रहूँगा और सीखने को मिलेगा भी कि मैं कम से कम बातों में, क्योंकि आज के समय में इतना लंबा वीडियो देखने वाला कोई नहीं रहता, लेकिन मैं आगे आगे जैसे जैसे मेरा चैनल चलता रहेगा वैसे वैसे मैं वीडियो को बहुत ही कम बनाता जाऊंगा। लेकिन आज ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी का परिचय क्या है। होम्योपैथी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको बताना चाहूँगा इसी वीडियो में। थोड़ी देर चाहे आपको कितना टाइम लगे, लेकिन आप मुझे इस बार झेल लेना। आगे जो वीडियो आएंगे हर वीडियो का एक अच्छा टॉपिक रहेगा और हर वीडियो में जितने भी प्रकार के मैं रोग जानता हूं जो मैंने ठीक किए हैं होम्योपैथी दवा द्वारा, वो मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा और होम्योपैथी दवा के बारे में भी आपको बिल्कुल राइट वे आपको बताता रहूँगा। वो चाहे आप कहीं भी अपने नज़दीक की होम्योपैथी मेडिकल या होम्योपैथी डॉक्टर से ले सकते हैं। मैं सबसे पहले होम्योपैथी का संक्षिप्त परिचय करवाना चाहता हूं और वो हमारा सबसे शुरुआत का जो टॉपिक है फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर CFS सैमुअल हैनीमैन। इनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को माइसेन नगर सैक्सन राज्य के जर्मनी देश में हुआ था। बहुत ही निर्धन परिवार से बिलोंग करते थे। इनके परिवार रंग रोगन का कार्य करते थे। इनकी जो पढ़ाई है वो 24 साल में ही पूरी हो गई थी। इन्होंने MD की डिग्री 24 साल में ही प्राप्त कर ली थी, बहुत ही कम उम्र में। इन्हें सभी भाषाओं का ज्ञान था, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, जितनी भी भाषाएं थी उनको अच्छे भली प्रकार से जानते थे। एक डॉक्टर रिएक्टर होते थे उनके समय में, वो इनको 2 सिर वाला आदमी कहते थे कि यह 2 सिर वाला आदमी बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वो बहुत ही बड़ा नाम करके जाएगा। फिर इनके ज़माने में 10 साल हो गए थे इनको प्रैक्टिस करते हुए, एलोपैथी प्रैक्टिस करते हुए। उस समय जब ये प्रैक्टिस करते थे तो जो भी रोगी आता था कि डॉक्टर साहब मुझे दस्त लगे हैं, मुझे दस्तावेज औषधि दी जाए, तो ये दस्तावेज उसको जब औषधि देते थे तो कब्जी के लिए जब रोगी आता था तो कहता था कि मुझे डॉक्टर साहब कब्ज हो गया है तो मुझे दस्तावेज औषधि दी जाए। तो डॉक्टर साहब उनको दस्तावेज औषधि देते थे तो उनका पेट तो एकदम साफ हो जाता था, लेकिन उनके दस्त लग जाते थे या ज़्यादा कब्जी हो जाती थी। तब डॉक्टर साहब सोचते थे कि ये तो मैं ठीक तो नहीं कर रहा। इसके बाद जब कोई पेट में दर्द या कोई भी दर्द लेके आता था तो डॉक्टर साहब उसको अफीम दे देते थे, तो उसका दर्द तो एकदम ठीक हो जाता था, लेकिन वो दर्द दब जाता था। फिर उस टाइम में जितने भी व्यक्ति में जितने भी उनका सिस्टम था उसके अनुसार उस समय में कोई भी रोग अगर शरीर में ज़्यादा हो जाता था तो जोंकें लगा दी जाती थी। जोंकों से वो खून को वो जोंकें चूस लेती थी और रोगी ठीक होता था। लेकिन उसके बाद रोगी को बहुत ही थकान और कमज़ोरी महसूस होती थी। फिर उसने दिमाग लगाया डॉक्टर साहब हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी ने कि ये जो कि व्यक्ति का ब्लड अगर ले लेती है तो व्यक्ति में कहाँ जान रह जाती है, और ये तो सभी जानते हैं कि रक्त बिना शरीर कहाँ है। तो उनका दिमाग बहुत ही आउट हो चुका था, अपनी पैथी से अलग जा चुका था। उन्होंने फिर अच्छी ग्रंथ किताबों के द्वारा ज्ञान लिया और अंग्रेज़ी भाषा का जो भी किताब था उसको जर्मन में ट्रांसलेट करने का कार्य शुरू किया। उससे अपनी आजीविका चलाते रहे। उसके बाद सन 1790 में जब वो कुलीन नाम की एक मेटेरिया मेडिका होती थी, उस मेटेरिया मेडिका का जब वो अनुवाद कर रहे थे जर्मन भाषा में, तो उनको एक बात लग गई। उस बुक में एक बात लिखी थी, वो इस प्रकार से है सिनकोना के बारे में। सिनकोना उनका अनुवाद का विशेषता था। सिनकोना एक कुलीन का ही भाग है। सिनकोना के बारे में इस पुस्तक में बहुत ही विरोधी बातें लिखी हुई थी कि सिनकोना बुखार लाता भी है और इसे ठीक करता भी है। इन विरोधी बातों को पढ़ के उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। वह विचार ये था कि सिनकोना बीमार आदमी को ठीक कर देता
वो इसलिए क्योंकि स्वस्थ आदमी में सिनकोना से बुखार उत्पन्न होता है। जैसे न्यूटन जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा था कि एक पेड़ से सेब गिरता है तो वो ये सोचते हैं कि ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, दाएं बाएं क्यों नहीं गिरा, एक ही जगह क्यों गिरा। ये जितने भी विचार न्यूटन हमारे वैज्ञानिक के दिमाग में आए तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उसकी खोज की। ऐसे ही उनके विचार सिनकोना पादप पे चलते रहे और इसी प्रकार उन्होंने होम्योपैथी की खोज की और सबसे पहली दवाई उन्होंने सिनकोना जो कुनेन नामक पादप से बनती है चाइना की खोज की। सबसे पहली दवाई होम्योपैथी की चाइना है। यही हमारा संक्षिप्त में परिचय है। आगे आगे जैसे वीडियो हम बनाते रहेंगे, आप हमारे देखते रहिए, आपका सहयोग बना रहें। आगे आपको होम्योपैथी के बारे में बहुत ही सारा ढेर सारा जितना मेरे को जितना ज्ञान है वो मैं आपको देता रहूँगा, प्रदान करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।